इस वक्त हम लोग बुराड़ी में रहने वाले ऋतिक झा के मकान पर हैं, आवास पर हैं। 17 दिसंबर से ऋतिक लापता है, गायब है। उनके पिता इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद हैं, सुदेश झा जी। सर, कब से गायब है और क्या स्थिति क्या थी, थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली समझा पाए। सर 17 तारीख को ये गायब हुआ है। 17 तारीख को ये लाइब्रेरी में, बगल में ही लाइब्रेरी है, वहाँ पे गया पढ़ने के लिए। तो 2-3 डेमो के पर्पस पे ही गया था वहाँ पे पढ़ने के लिए, डेमो था ये करने के लिए। तो उसमें जो है ना, मैंने इनको मम्मी को बोला, हम अपने मैडम को बोले थे जो आप एक बार चले जाना, देख लेना वहाँ पे, उनको पैसा भी दे देना और जो एक बार देख लेना क्या सिस्टम है उनका, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये गए ना, तो वो बच्चे नहीं दिखाई दिया, तो ये वापस आ गए। तो बच्चे 5:30 बजे मेरे घर आया, तो इन्होंने बताया जी बेटा तुम तो लाइब्रेरी में थे, कहाँ गए थे। तो कह रहे नहीं मम्मी मैं तो उसी में था। और वो लैपटॉप लेकर के नहीं आया, लैपटॉप भी लेकर के नहीं आया। तो इन्होंने डांटा जो कि आप एक चीज़ बताओ, लैपटॉप कहीं भी छोड़ देते हो, कोई भी चीज़ कहीं पे लापरवाही कर देते हो, इतना तो लापरवाही नहीं होना चाहिए ना। बस यही बात है, ये इसी बात के लेकर के, अब जो भगवान जाने जो किस बात करके लेकर के। उसके बाद ये घर से निकला तो इनको ये नॉर्मल सा बात हुआ, जो हो सकता है, जो कहीं यारी दोस्ती में गया होगा या अब गया होगा लैपटॉप लाने के लिए, जो भी है, ठीक है। लेकिन जब ये 7:30 बजे तक नहीं आए, तो ये हमको कॉल किया हमारे मैडम ने, जी देखिए ऋतिक करीब 6 बजे से 6:30 बजे निकला है, अभी तक घर नहीं आया है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, यारी दोस्ती में गया होगा, मैं आ रहा हूँ, देख लेता हूँ, चेक करता हूँ। तो जब हम आए तो करीब 11 बजे रात तक हम लोग सब ढूंढते रह गए, हमारे मकान मालिक भी ढूंढते रहे, बहुत परेशानी ये भी हो गई हमारे साथ। हम लोग ढूंढते रहे, कहीं कुछ क्लू नहीं मिला। तब हम जो है ना, करीब 12 बजे के बाद हम गए वजीराबाद थाना, वहाँ पे हमने FIR दर्ज करवाया। तो 18 तारीख हो गया था 12 बजे के बाद, तो कहीं से कोई क्लू नहीं मिला वहाँ पे। फिर हम जो है ना 2-3 दिन तक इन लोगों का वेट किए। फिर उसका SI जो रमेश जी हैं वो आए, सर आए यहाँ पे, इंस्पेक्टर जो भी लिखना था वो रिपोर्ट लिख करके चले गए। 2-3 दिन तक कोई वर्किंग उस पर नहीं हुआ। हम लोग भी अपना यारी दोस्ती से पता करने लगे, जो कि बेटा तुमने कहीं देखा है, कहीं तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। तो उनके यारी दोस्त बोला जो कि नहीं अंकल, हमें कोई कुछ ऐसा पता नहीं है। तो मैंने जो 2-3 दिन तक जब नहीं किए, तो 50-60 आदमी मिलकर जो है ना, हमने करीब 20 या 21 तारीख को, याद नहीं है उतना, 20-21 तारीख को हम इनके पास गए। इन्होंने क्या किए, तो जब इतने पब्लिक को दिखे ना, तो उन्होंने 2 कांस्टेबल को साथ में हमको भेज दिए, हाँ पुलिस ने। फिर CCTV का जो है ना यहाँ पे चेक किए, तो CCTV जो है ना, CCTV वाला चेक किए। तो 1 बजे आए, 2-3 बजे तक, 3 बजे से 3:30 बजे तक निकल गए। फिर दूसरे दिन आए, तो कुछ ज्यादा हम लोग ने देखा जो कि नहीं, माने ये कुछ ज्यादा नहीं ये कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ने खुद जो है ना, प्राइवेट वाले जितने भी CCTV वाले हैं उनसे हाथ पांव पकड़ करके, उनसे हमने रिक्वेस्ट करके अपना ये देखने लगे, कैमरा उस दिन का, उस टाइम का हमने चेक करने लगे। तो हमें जो है ना, रानी पब्लिक स्कूल के एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, वहाँ पे जा करके हमने चेक किया। तो वहाँ पे हमको 6:31 में हमारे बच्चा रोड जा रहा है वहाँ पे, और E-रिक्शा पकड़ा है। 6:31 में E-रिक्शा पकड़ा है। और इतना जो है ना, हमने अपडेट फिर पुलिस वाले को दिए। पुलिस वाले कह रहे हैं ठीक है हो जाएगा, मैं करता हूँ। उसके अगले दिन आए। उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ तक ज्यादा नहीं चेक कर पाए, और मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रह गया, सर यदि गया होगा तो चाहे वो मजलिस पार्क गया होगा, या क्या नाम है, GTB नगर गया होगा, या तो बुराड़ी बाईपास उतरा होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं नहीं, ये ट्रैफिक वाला का ये है, फुटेज है, ये नहीं चेक करने देंगे, ये वो दुनिया। तो जो भी हमको पढ़ा करके हम लोग वेट, कभी कहते थे मैं आ रहा हूँ, हम लोग वेट कर रहे थे, पूरे दिन बाईपास पे बैठे रह जाते थे, ठीक है सर। तो इससे ऐसे होते होते जो है ना, करीब 25 तारीख को हम दोनों भाई जो है ना गए मस्जिद पार्क, वहाँ पे रिक्वेस्ट किए, उन्होंने हमको दिखा दिया, जो कि बच्चे जो है ना वहाँ पे हमने दिखा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, एक तो बिना पुलिस का वहाँ पे करने नहीं देते मेट्रो वाले, फिर उन्होंने जो है ना रिक्वेस्ट करने के बाद दिखाया वीडियो दिखाया वहाँ का। तो हमारे बच्चे 6:51 में वहाँ पे पहुंचा है, 6:55 वाला मेट्रो में इन किया है, ठीक है। ये रिकॉर्ड हम दोनों भाई ने वहां पे जाकर के निकाला। फिर मैंने इनको पुलिस वाले को कॉल किया, जो सर ऐसे सब बात है, यहाँ पे इन किया है, अब आप लोग ये देखिए जो कि एग्जिट कहाँ पे किया है। फिर वहां से पॉइंट बना जाएगा जो कहाँ पे, और कोई हो सकता है कोई वहां पे रिसीव करने आया हो, कुछ ऐसा क्लू मिले वहां से। लेकिन इन लोग को बोलते रह गए 2-3 दिन तक, कुछ ऐसा सुनवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर जो है ना, जब ये बाद में गए, तो वो कह रहे हैं जो कि नहीं, अब तो यहाँ से डिलीट हो गया है, आपको जो भी मिलेगा डाटा वो मेट्रो भवन में मिलेगा। ये एक लेटर उसके लिए लिखना था, लेटर लिखने में 3-4 दिन 5 दिन लग गया इन लोगों को, ठीक है। लेटर जब हो गया, तो उसके बाद फिर हम और हमारे भाई कांस्टेबल सब गए वहाँ पे, हाँ। तो वो कह रहे हैं जो कि नहीं, यहाँ भी डिलीट हो चुका है, अब यहाँ पे भी डाटा नहीं है। बस इसके बाद वो लोग भी बैठे हुए हैं, हम लोग दर दर भटक रहे हैं।
ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीका से यदि किया जाए, जिस वर्दी में वो थे सर, यदि उस वो वर्दी हमको रहता ना तो मैं अभी तक बच्चे को ढूंढ लेता। जिस तरह से हम लोग ने खुद किया है और खुद हम लोग करके उनको रिपोर्ट दिए हैं, वो लोग कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है? जी सर, मुख्यमंत्री को मेल किए थे हमने, मुख्यमंत्री को मेल किए थे और मेल का रिप्लाई वो आता था, आशीष जो SHO है उनको आता था, CC में हम रहते थे और कुछ ऐसा, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स मैंने नहीं देखा। जब भी मैं कॉल को SI को कॉल करते हैं तो मैं अपने तरीके से देख रहा हूँ, मैं अपने तरीके से। उसके बाद ये ACP साहब थे, उनको कभी कॉल किया, उनके पास जा करके मिले भी, 2 दिन मिले। एक तो यहीं पे बुरारी थाना में मिले, दूसरे दिन वजीराबाद वहीं पे मिले थे तिमारपुर में। तो उन्होंने बताया जो कि हम लोग गरे हुए मुर्दे को मैं उखाड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएगा, बस यही तसल्ली देते रहे और कुछ ऐसा हमको नहीं मिला अभी तक। बस हम लोग झेल रहे हैं, अब हम लोग जहाँ भी है ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका से। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सर, चाहे बच्चा किसी का हो, मेरा हो या किसी का हो, दर्द जो है ना, माँ बाप जो जिसका बच्चा खोता है ना वही दर्द समझते हैं, लेकिन ये लोग दर्द नहीं समझते हैं सर, कोई नहीं दर्द समझता है, दूसरे का दूसरा कोई दर्द नहीं है। खास करके पुलिस वाला इतना, यदि दिल्ली में इस तरह से सर है तो क्या नाम है इसका, हम लोग बिहार के रहने वाले, बिहार झारखंड, ये यदि राजधानी में इस तरह से हो रहा है तो क्या हम बिहार और झारखंड और यूपी में हम सुरक्षित हैं? यदि राजधानी में नहीं सुरक्षित हैं तो वहां पे क्या? तो यहाँ पे पूरी हम पुलिस वाले या जो भी हैं प्रशासन, उनको हम ये कर रहे हैं। हम लोग के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो बड़े अफसर हैं, वो अभी आपको ना सुन रहे हैं क्या? हाँ, इस पर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए, इस पर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए और बच्चे को जितने अभी 15 दिन में जो 802 केस आए हैं, इस पे चाहे जो भी, हर माँ को दर्द होगा सर, हर माँ को दर्द इस चीज का होगा। और हम तो एक बच्चा है, एक ही लड़का है मेरा, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का है। अब इनके माँ के कंडीशन आप देख रहे हैं जो कि इस स्टेज में आ गए हैं, ठीक है ना सर? तो मैं यही कहना चाहूँ, जो भी हैं प्रॉपर तरीका से कारण हमारे बच्चे को जितना जल्दी हो उस पर कार्रवाई किया जाए।